यहाँ पे एक जंगल में एक मरे से झाड़ को जो है हमारी मेन कैरेक्टर यान ठीक कर रही होती है। बेसिकली ये प्लांट्स की देखभाल करने वाली डॉक्टर है जिन्हें प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे वो प्लांट से बात कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें तुम्हारे ओनर्स ने ऐसा क्यों छोड़ दिया, ये फॉरेस्ट का ओनर कौन है, जहाँ पे बहकी बहकी ही बातें कर रही है। तब यहाँ पे वो जाते हुए सोच रही होती है कि आज की रात बड़ी शांत है, ऐसा लग रहा है कि तूफान से पहले की शांति है। तब यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि गड्ढे में फंसा हुआ होता है और यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। तभी यहाँ पे वो बोलता है, जो बंदा उसे मारा होता है, कि बहुत टाइम तूने वेस्ट कर दिया है मेरा, अब शांति से मर। और यहाँ पे वो उसके ऊपर मट्टी डालने लगता है। लेकिन यहाँ पे दूर से ये सारी चीज़ें हमारी यान भी देख रही होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं करूँ क्या, पुलिस को कॉल करूँ क्या। लेकिन तभी यहाँ पे उसका पैर एक छोटी सी लकड़ी की टहनी के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ बन जाती है। और यहाँ पे इस किलर को भी पता लग चुका होता है कि यहाँ पे कोई है। तभी यहाँ पे वो और एक बॉडी देख रही होती है उस किलर के बाजू, और यहाँ पे उसकी फट चुकी होती है और यहाँ पे उसकी बॉडी से उसकी सोली निकल जाती है। तब यहाँ पे वो किलर जो है उसकी तरफ पलटता है और यहाँ पे अजीब तरीके से मुस्कुराता हुआ कह रहा होता है कि मुझे लगा तू भाग जाएगी, लेकिन तूने अभी तक अपनी जो है दौड़ना स्टार्ट नहीं किया। तभी यहाँ पे यान भागना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे ये किलर जो है जानबूझकर यान को दूर जाने देता है ताकि वो उसे जो है पीछा करके पकड़ सके। यानी ये बंदा पूरा ही साइको किलर है। तब यहाँ पे यान जो है कॉल कर रही होती है पुलिस को और यहाँ पे कह रही होती है कि यहाँ पे एक बंदे को जो है किसी ने गाड़ दिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी यहाँ पे पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि जो आपने देखा क्या वो सच था। यहाँ पे यान चिल्लाते हुए कह रही है कि ऑफ कोर्स वो सच था। यहाँ पे पुलिस वाले से शांत कराते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमने जो है हमारी टीम भेजी है, अगर ये प्रैंक हुआ ना तो तुम्हें जो है इस बार फाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात सुन के यान कहती है कि ठीक है मैं फाइन दे दूंगी, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ पे आइए। जैसे ही कॉल कट होता है तो यहाँ पे यान अपने गले में नोटिस करती है कुछ स्ट्रिंग्स है और यहाँ पे उस किलर ने जो है उसे पकड़ लिया होता है और उसके हाथ में जो है यान का ही चेन सॉ होता है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तूने ये जो है छोड़ दिया था, इसे ले ले, ये तेरा ही है ना। यहाँ पे यान को अपनी मौत दिख रही होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने जो है आराम से गुजारी थी और यहाँ पे मेरे पास कुछ खुशी के पल भी थे, लेकिन जब अब मेरे सब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब ये हो गया। और यहाँ पे उसकी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो चेन सॉ उसके हाथ में थी वो उसे ले लेती है और यहाँ पे चेन सॉ से जो है अटैक कर देती है। और यहाँ पे किलर को थोड़ी चोट आ जाती है, लेकिन यहाँ पे यान नोटिस करती है कि वो घबराया नहीं लेकिन डर चुका है। यहाँ पे यान को समझ नहीं आ रहा होता कि ये डरा क्यों है। लेकिन तब यहाँ पे जिस बंदे को जो है किलर ने गाड़ा हुआ होता है वो जो है उसे पत्थर से मार देता है और यहाँ पे वो जो है अपना कंट्रोल खो देता है किलर और यहाँ पे नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे यान को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ सब चल क्या रहा है। तब यहाँ पे वो जो बंदे को गाड़ा था किलर ने वो पत्थर फेंकता और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे यान नोटिस करती है कि वो बेहोश हो चुका है किलर। और यहाँ पे जो यान होती है वो कहती है कि 2 साल तक ये बंदा जो है कोमा में रहा। फिर यहाँ पे हम जो है 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान जो है एक स्कूल आई होती है और यहाँ पे उसके प्रिंसिपल को कह रही होती है कि इस झाड़ को जो है कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, यानी झाड़ का पेट खराब हो चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जोर से प्रिंसिपल चिल्ला देता है, जो आवाज़ बच्चे भी सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा शांत होता है और यहाँ पे कहता है कि आपको पता ही है कि पेड़ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें जो है प्लांट लाइफ को बचाना है। और यहाँ पे हमारे लिए ये झाड़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की अच्छी ऑक्सीजन मिलती है इससे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस झाड़ को ठीक कर दो और यहाँ पे इसकी सही वजह बताइए कि ये क्यों ख़राब हुआ है। तब यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की जो है झाड़ को ठीक कर देगी और वापस से मैं जो है इसे ख़राब कर दूंगा, उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर केस कर दूंगा और इसकी कंपनी को जो है मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुनाफा ही मुनाफा होगा। जापान में हाँ ऐसा होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं, प्लांट जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उनके ऊपर केस किया जा सकता है अगर वो झाड़ ठीक नहीं हुआ या तो फिर उन्होंने कुछ स्कैम किया इस बीच। यहाँ पे वो प्रिंसिपल सोच रहा होता है इस बेवकूफ़ लड़की को और बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आएगा। लेकिन तभी यहाँ पे यान जो है प्रिंसिपल के पास आती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मैंने सुना है कि उस स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसकी पड़ जाती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है रेती, सीमेंट, कंक्रीट
और उसका सारा मलबा जो है आपने इस झाड़ के रूट्स के अंदर गाड़ दिया, ताकि आपको जो है उसके कचरे के पैसे ना देने पड़े, है ना? ये बात सुन के जो है प्रिंसिपल की फट जाती है, लेकिन यहाँ पे वो काम और कंपोज होता हुआ कह रहा होता है कि ये क्या कह रही हो? तभी यहाँ पे यान उसे सारा रीज़न समझाते हुए कह रही होती है कि जो आपने कंस्ट्रक्शन का जो वेस्टेज है, जब इनके झाड़ों के आस-पास डंप किया, उसकी वजह से जो है इनकी रूट्स खराब हो गई और वो सड़ने लगी और यहाँ पे प्लांट की ज़िंदगी जाने लगी। और यहाँ पे आपने जो-जो काम किया है, उस सारी चीज़ों का जो है मैं कंप्लेन करने वाली हूँ सिटी हॉल में। अब ये बात सुन के वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे यान जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसे याद आता है कि अगर वो खाली हाथ गई तो बॉस उसे नहीं छोड़ने वाली। तब यहाँ पे वो जो है अपना गार्ड देते हुए कह रही होती है कि मैं एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं जो है झाड़ों को बचाना चाहती हूँ और यहाँ पे उनको जो भी डिस्ट्रॉय करता है, आप जैसे उनकी वार्ड भी लगा सकती हैं। और यहाँ पे ये सारी बातें वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, जहाँ पे प्रिंसिपल जो है शॉक हो चुका होता है कि ये अपने तेवर कितनी जल्दी बदलती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे वो अपनी मस्त से स्कूटर चलाते हुए जा रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि वो मुझे लड़की समझ के जो है मेरा सही ढंग से फ़ायदा उठाना चाहता था, कमीना बुड्ढा कहीं का। मुझे जो है ऐसे बुड्ढों से जो है काम निकलवाना आता है, क्या समझ रखा है उसने मुझे। अब यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बॉस का सीन। यहाँ पे वो सेकंड फ्लोर के डोर के पास खड़ी होती है और यहाँ पे यॉन को कॉल करते हुए कह रही होती है कि अगर तू यहाँ पे 5 मिनट में नहीं आई ना, तो मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगी। जहाँ पे ये बात सुन के जो है यान शॉक हो जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मैं आ रही हूँ, उस दरवाजे को मत खोलना। यहाँ पे अपने मन में जो है यान कह रही होती है कि उसी रूम में तो मैंने जो है उस पागल किलर को छुपा के रखा हुआ है, वो कोमा में है 2 साल से। तभी यहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो कह रही होती है कि इस रूम से जो है आवाज़ें आ रही है। जहाँ पे ये बात सुन के यान कह रही होती है कि वो रूम तो खाली है, उसमें आवाज़ कैसे आ सकती है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के बॉस कह रही होती है कि तुम झूठ बोल रही हो और यहाँ पे मैंने जो है एक की मेकर को भी बुला रखा है, वो जो है अब इसे जल्द से जल्द खोलने वाला है। और यहाँ पे यान जो है कहती है कि मैं 3 मिनट में आ रही हूँ, जहाँ पे वो उसका कॉल कट कर देती है और यहाँ पे जो चाबी वाला होता है की मेकर, वो बोल रहा होता है कि क्या मैं इस दरवाजे को खोल दूँ? तभी यहाँ पे उसकी बॉस कहती है हाँ, आप खोल दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। तभी यहाँ पे हमें जो है उस कलर का पहला सीन दिखाया जाता है 2 साल बाद। वो अभी भी जो है कोमा में है या तो फिर बेहोश हो चुका है। यहाँ पे की मेकर जो है ड्रिलिंग मशीन अपनी स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियों से भागते हुए यान आ चुकी होती है। पहले तो वो की मेकर को जो है रोकती है और यहाँ पे उसे पैसे दे के भगा देती है और यहाँ पे अपनी बॉस का ही कॉलर पकड़ लेती है। तभी यहाँ पे उसकी बॉस कह रही होती है कि तू बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ चुकी है और यहाँ पे उस रूम में क्या है। तभी यहाँ पे यान उसे कह रही होती है कि वो रूम किसी और का है, बस खोल नहीं सकती उसे। तब यहाँ पे वो बॉस कह रही होता है कि तुम बस बहाने बनाती हो और यहाँ पे मुझे लगता है उसके अंदर तुमने ढेर सारा सोना छुपा के रखा हुआ है। तब यहाँ पे यान कहती है कि उसके अंदर सोना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे अपने मन में वो सोच रही होती है कि अगर आपने उस आदमी को देख लिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं जैसे मुसीबत में फंसी हूँ, आप भी जो है वैसी ही मुसीबत में फंस जाओगी अगर आपने उसे देख लिया या उसके बारे में आपने कुछ पता कर लिया तो। यान ने जो है इस किलर को अपने घर पे रखने का रिस्क क्यों लिया, हमें जो है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है 2 साल पहले का। जैसे ही यान होश में आती है, वो देख रही होती है कि वो जो है एक अजीब सी शेडी जगह पे आ चुकी होती है, जहाँ पे पूरी सराउंडिंग रेड रेड हो चुकी है और एक बंदा उसके सामने बैठा हुआ होता है। इसका नाम होता है क्वान की सियोक। और यहाँ पे वो देखती है कि वो एक स्लॉटर हाउस यानी बुचर हाउस में होती है और जहाँ तक उसे याद था तो वो जंगल में थी किलर के साथ। तब यहाँ पे जो बंदा उसके सामने बैठा हुआ होता है, वो बोल रहा होता है कि अच्छा तो तू वो है जिसने मेरे छोटे भाई को जो है मारा है। यहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये इसका बड़ा भाई है उस किलर का, तो ये तो और भी बड़ा पागल होगा। तब यहाँ पे वो सारी स्टोरी सुनाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि वो जंगलों में किसी को मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैं एटलीस्ट उसको सेल्फ डिफेंस में मैंने अटैक किया था और यहाँ पे मैंने ही नहीं मारा, उसे नीचे नहीं गिराया, किसी और ने किया था। और यहाँ पे वो किसी को जंगल में कैसे मार सकता है। तब यहाँ पे ये बात सुन के कौन कह रहा होता है कि क्या लड़की हो तुम जो है मेरे भाई का मजाक ख़राब कर रही हो, उसे इंजॉय भी नहीं करने दोगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है हैरान हो चुकी होती है यान और यहाँ पे बोल रही होती है कि मज़े किसी और की लाइफ से, ये तो पूरी फैमिली ही पागल लगती है मुझे। यहाँ पे कुआन जो है पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे भाई के बारे में, वो कैसा है। तभी यहाँ पे यान सोच रही होती है कि ये क्या क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। तभी यहाँ पे वो सोचती है कि अब यहाँ से वो बच के नहीं निकलने वाली, तो यहाँ पे वो रोना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि जिस बंदे को आप तुम्हारा भाई दफनाने की कोशिश कर रहा था, उसी ने जो है उसे पत्थर से मारा था। मैं तो बस उसे जो है छोटी सी सेल्फ डिफेंस में छोड़ दी थी।
तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है कौन कह रहा होता है कि अच्छा छोटी-मोटी चोट, मेरे भाई के इंस्टिंक्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। अगर पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो उसे पता लग जाएगा। तुमने जो है उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, तभी वो जो है अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर जो है काबू नहीं रख पाया और उसके ऊपर वो अटैक पड़ा। कहीं न कहीं ये तुम्हारी ही गलती है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के यान परेशान हो जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मैं यहाँ पे कहाँ फँस गई। तभी यहाँ पे कौन कह रहा होता है कि मैं बड़ी आराम से ये सारी चीज़ों का इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम ही जो है लास्ट लड़की हो जिसने उसे देखा था और यहाँ पे तुम्हारी वजह से ही उसकी हालत ऐसी हुई है। तो चलो एक डील करते हैं और यहाँ पे वो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रख रहा होता है। बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है चीवू यानी इसका छोटा भाई जब तक होश में नहीं आ जाता तब तक उसका ख्याल यहाँ नहीं रखेगी और तब तक जो है कुआन जो कि इसका बड़ा भाई है वो उस किलर को ढूंढने की कोशिश करेगा जिसने जो है चीवू का ये हाल किया है। और यहाँ पे यान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पे वो जो है उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे बहुत पैसे वाला है शायद से। यहाँ पे उसने जो है फॉरेस्ट में से सारे जो है क्राइम एविडेंस मिटा दिए थे और यहाँ पे पुलिस वालों ने जो है मुझे प्रैंक करने के आरोप में जो है मुझसे पॉइंट भी ले लिया और मेरे घर पे जो है सेकंड फ्लोर भी डाल दिया था और यहाँ पे हाई लेवल के डॉक्टर्स भी आए थे और यहाँ पे इसे जो है कोमा में जाने की न्यूज़ मुझे मिली और उस दिन से जो है मैं डेली दुआ करती हूँ कि ये कभी ना उठे। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे यान हमेशा की तरह उसके पास जो है उससे देखने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो अपने मन में कह रही होती है कि अगर ये उठ गया जब तक उसके भाई ने उसके किलर को नहीं ढूंढ लिया तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी और यहाँ पे वो दुआ कर रही होती कि ये कभी ना उठे। और यहाँ पे हम देखते हैं उसका हाथ हिल रहा होता है, शायद से वो कोमा से बाहर आने वाला है। यहाँ पे हम जो है अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे यान अपना काम कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी बॉस आती है और यहाँ पे एक लड़के की फ़ोटो दिखाती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुम्हें जो है इस लड़के से मिलने के लिए जाना है। ये जो है सोल लैंड कंपनी के ओनर का बेटा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के यान कहती है कि आप इसके लिए कुछ ज़्यादा ही बूढ़ी नहीं हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। और यहाँ पे ये जो ओनर सोल लैंड कंपनी ओनर का बेटा है वो यहाँ पे कोरिया आया है किसी से शादी करने के लिए, किसी भी लड़की से, वो किसी से भी कर लेगा। अभी ये बात सुन के जो है यान कहती है कि क्या, ये क्या बोल रही हो आप। तभी यहाँ पे बॉस कहती है अगर तुमने इससे शादी कर ली तो हमारा प्लान वर्कआउट कर लेगा। यानी जो ये कंपनी है ये बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रही है और इसके जो है अपोजिशन वालों ने जो है इनके सारे क्लाइंट्स ले लिए है। तो ये अच्छा मौका है कि तुम अगर उससे शादी कर लोगी तो यहाँ पे तुम अपना जो है पैशन भी फॉलो कर पाओगी और यहाँ पे तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। जहाँ पे ये बात सुन के यान क्लियरली मना कर देती है। जहाँ पे ये बात सुन के बॉस एकदम ही शॉक हो चुकी थी उसकी और यहाँ पे कह रही थी क्या, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ। तब यहाँ पे इसकी बॉस उसके पास आती है और यहाँ पे कहती है कि तू बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तो समझती है, तो गोल्ड डिगर वाले तेरे पास कोई भी रेशियो नहीं है, ना ही एक्सपेक्ट है। तू देख, तू अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर समझ लेती है क्या। इसकी वजह से जो है यान का ऑरा माइनस हो जाता है। तभी यहाँ पे उसकी बॉस कह रही होती है कि मैंने कब कहा कि तुझे शादी करनी ही करनी है, बस उसे जाके मिल ले। उसका जो डैड है वो मेरा कभी एक समय में दोस्त हुआ करता था। तब यहाँ पे यान जो है इसकी बातों को इग्नोर करते हुए गार्डन में चली जाती है और यहाँ पे शांति से एक झाड़ के पास खड़ी हुई होती है और यहाँ पे कह रही होती कितनी शांति है। तब यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि शांति कहेगी शांति, वो सेकंड फ्लोर में जो है किलर पड़ा हुआ है बेहोश कोमा में। यहाँ पे जब वो पहली बार यहाँ पे आया था तो मुझे रातों में नींद नहीं आती कि कब वो हुशार हो जाए और यहाँ पे मुझे मारने की कोशिश करे, और यहाँ पे इसकी वजह से मेरी नींद हमेशा ख़राब होती थी। लेकिन यहाँ पे अब तक 2 साल हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं उठा और यहाँ पे मैं लकी हूँ इस मैटर में। मुझे नहीं लगता वो जल्द ही उठने वाला है। यहाँ पे रात का समय हो चुका होता है। बेसिकली यान का एक रिचुअल होता है, वो रात में जो है चीवो से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पे वो जो है प्रे करती है कि वो कभी ना उठे। और जैसे ही वो सेकंड फ्लोर का दरवाज़ा खोलती है तो वो शॉक हो चुकी होती है क्योंकि बिस्तर पे कोई नहीं होता। और यहाँ पे उसके मन में पहली चीज़ आती है कुआन यानी चीवो का बड़ा भाई, वो उसकी जान ले लेगा अगर उसे ये बात पता लग गई। तब यहाँ पे वो रूम में भाग रही होती है, तभी यहाँ पे वो डोर के पास नोटिस करती है कि चीवो उठ चुका है और उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी डार्कनेस होती है। तभी यहाँ पे वो जो है यान के हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे उसे जो है बिस्तर के ऊपर जो है पकड़ लेता है और यहाँ पे
वो जो है समझ नहीं पा रही होती है कि ये 2 साल से बेहोश पड़ा था। इसके बाद इतनी ज़्यादा ग्रिप स्ट्रेंथ कहाँ से है और इसके मसल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए थे अब तक। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? तभी यहाँ पे जो यान है वो उसे कम्फर्ट करते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी हालत ख़राब है, तुम्हें ये सब मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे छोड़ो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी यहाँ पे चीवो उसे शांत कराता हुआ उससे एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुमने मुझे कैद किया था या फिर मैंने? जहाँ पे ये बात सुन के यान को समझ नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है और यहाँ पे वो सोच रही होती कि कहीं इसकी याददाश्त तो चली नहीं गई। जी वो तुम्हें पता भी है तुम 2 साल से कोमा में थे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो को यकीन नहीं हो रहा होता। उसकी आंखें जो येलो कलर की है वो ग्लो कर रही होती है और यहाँ पे वो उसे घूर के देख रहा होता है और यहाँ पे कहता है क्या चीवो मेरा नाम है और क्या तुम मेरी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट हो, क्या हो तुम मेरी? तब यहाँ पे ये बात सुन के यान को रियलाइज़ हो चुका होता है कि इसकी मेमोरीज़ जो है सच में जा चुकी है। तभी यहाँ पे वो कहानी बनाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें याद नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, हमारा रिलेशन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। तब यहाँ पे उसे याद आता है कि इसने जो है मुझे मारने की कोशिश की थी। तभी यहाँ पे चीवो नोटिस कर रहा होता है कि यान डर रही होती है और यहाँ पे वो पूछता है कि क्या तुम्हारी उंगलियों को किसी ने काट के किसी को दे दिया? बेसिकली ये जो है टूटी-फूटी याद होती है चीवो की और उसे वो याद आती है, तो यहाँ पे वो यही बात यान से बोलता है। यहाँ पे यान जो है थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन यहाँ पे वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और यहाँ पे तुमने जो है मुझे एक नेकलेस भी दिया था। बेसिकली उसी नेकलेस से जो है इसने इसका गला घोटा था वो झाड़ों में, जंगल में। तभी यहाँ पे ये बात सुन के चीवो कह रहा होता है कि क्या मैं ऐसा करता था? और शायद से मैंने जो है तुम्हारे पर हमला करने की भी कोशिश की थी, है ना? अभी ये बात सुन के यान कहती है कि नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अभी चीवो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया था? तुम मेरे लिए क्या हो? तभी यहाँ पे ये बात सुन के यान कहती है कि कानूनी तौर पे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं जो है तुम्हारी वाइफ़ हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो एकदम ही बेहोश हो चुका होता है। यान ने अपनी स्टोरी आगे ही बढ़ा दी है बहुत। तब यहाँ पे हम अगले दिन देखते हैं यान जो है अपने एक क्लाइंट के झाड़ को देख रही होती है। तभी यहाँ पे वो क्लाइंट कह रही होती है कि इसके ऊपर जो है बिजली गिरी थी कि ये जो है मैंने अपने बच्चे के बर्थडे पे लगाया था और यहाँ पे इसके साथ बुरा हुआ है, इसका मतलब मेरे बेटे के साथ भी होगा। वो आर्मी में है। तब यहाँ पे यान उसे शांत कराती है और यहाँ पे कहती है कि मैं जो है झाड़ को ठीक कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे उसके बाद उसकी बॉस होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ये क्या कर रही हो, ये झाड़ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्या तुम इसे सच में ठीक कर पाओगी? तब यहाँ पे यान कह रही होती है कि मेरे क्लाइंट के इस झाड़ से इमोशन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे उनका बच्चा आर्मी में, तो इतना तो मुझे करना ही होगा। क्या कोई मेडिसिन है झाड़ों से रिलेटेड ऑफिस में अभी भी? यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मुझे लगता तो है। तभी यहाँ पे यान को एक कॉल आ जाता है। यहाँ पे वो परमिशन मांग रही होती है कॉल उठाने के लिए, जहाँ पे बॉस अपने मन में सोच रही होती है इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखो, ये किसी बात से जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तब यहाँ पे उसे कॉल किया होता है डॉक्टर ने और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अभी फ़िलहाल के लिए तो ये जागा नहीं है, 12 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान कहती है कि आपको याद नहीं है तो याद दिला देती हूँ, 12 दिन पहले जो है वो होश में आया था और उसने जो है मेरे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया था। अब यहाँ पे ये बात सुन के डॉक्टर कहता है कि इसे हाइपरसोमनिया है, इससे जो है वो जल्दी से जल्दी सो जाता है और यहाँ पे बहुत समय बाद उठता है और यहाँ पे वो कोमा से उठा हुआ है और साथ ही साथ में उसे ये भी बीमारी है और हमने जो है इसके ऊपर कुछ और टेस्ट किए और यहाँ पे हमें पता लगा कि इसे एमनीसिया है और इसके अलावा वो बाकी सब हेल्दी है वो। और लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कब उठने वाला है। ऑलरेडी 12 दिन हो चुके हैं, शायद से और भी दिन वो नहीं उठेगा या तो फिर वो क्या होगा हमें इस बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल हाइपरसोमनिया। अब ये बात सुन के जो है यान पूछती है तो क्या आप कंफर्म नहीं कर सकते वो कब उठेगा? यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि हाँ हम ऐसा नहीं बता सकते। यहाँ पे यान खुश हो जाती है और उसे लग रहा होता है कि अभी और 2 साल जो है ची वो सो जाएगा। तब यहाँ पे डॉक्टर कुछ बताने ही वाला होता है लेकिन यहाँ पे जो यान है वो एक्साइटमेंट में कॉल काट देती है। यहाँ पे एक्साइटमेंट में यान कहती है कि मैं आपके जो है पेड़ को ठीक कर दूंगी। जहाँ पे ये बात सुन के इसका क्लाइंट खुश हो जाती है और यहाँ पे बॉस को समझ में नहीं आता कि ये अचानक से खुश क्यों हुई है। तब यहाँ पे हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसे याद आता है कि उसे और भी बातें करनी थी, जैसे कि अगर ये उठेगा तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से होगा, यानी एंगर, हंगर और हाइपर सेक्सुअल होगा, यानी उसे करने का मन करेगा ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे वो रिलैक्स हो जाता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि चीवो कब उठेगा हमें इस बारे में पता नहीं है। और यहाँ पे वो कॉरिडोर में जाता हुआ सोच
रहा होता है कि अगर कोआन के बस में होता तो अपने छोटे भाई को अच्छे से अच्छी सुविधा में रखता, लेकिन अब फ़िलहाल के लिए वो जो है यान के घर पे जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जब होश में आया था तो वो ऐसा क्यों कह रहा था कि मत उठो, मत उठो। शायद से वो जब सोया हुआ था, उसके आस-पास यही सारी बातें चल रही थी। लेकिन मुझसे इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है। मुझे जो है पैसे मिल रहे हैं और यहाँ पे मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे जो है यान के घर का सीन दिखाया गया था और यहाँ पे चीओ को उसके घर पे वापस से शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती कि आज का डेली रूटीन अब शायद से मेरी लाइफ फिर से जो है 2-3 साल के लिए तो ट्रैक पे आ ही जाएगी। चीओ जो है वापस से जो है कोमा में जा चुका है, उसे हाइपरसोम्निया हो चुका है और यहाँ पे अपने वो मन में सोच रही होती कि 1 महीने पहले जो है मैंने उससे झूठ कहा था कि मैं उसकी वाइफ हूँ। मुझे हड़बड़ी में ये सब नहीं कहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उसे एमनीसिया है, शायद से वो सारी चीज़ें भूल चुका होता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि ये सारी चीज़ें अब शांत हो चुकी है और यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और जैसे ही वो जो है डोर खोलती है चीवो के रूम का, वो फिर से शॉक हो चुकी होती है क्योंकि उसके बिस्तर पे वो होता ही नहीं है। और यहाँ पे वो अन्न में कह रही होती कि हराम का पिल्ला फिर कहाँ चलेगा। तब यहाँ पे वो बाहर जाती है, भागते हुए उसे ढूंढ रही होती है, उसे वो कहीं पे भी नहीं मिलता और यहाँ पे वो हाँफने लगती है क्योंकि वो बहुत भाग चुकी है। यहाँ पे वो सोच रही होती है अगर वो नहीं मिला तो मेरी लाइफ झंड हो जाएगी। तभी यहाँ पे उसे जो है एक खून के निशान दिख रहे होते हैं और यहाँ पे वो घबरा जाती है और यहाँ पे उन खून के निशानों को वो फॉलो करते हुए जा रही होती है और यहाँ पे वो मिलती है चीऊ से, जिसने एक मुर्गे को फाड़ रखा हुआ होता है और यहाँ पे उसकी आंखों को वो देख रही होती है और यान कह रही होती है कि ये तो एक जंगली है। तभी यहाँ पे वो घबरा जाती है और यहाँ पे पहले तो वो भागने के बारे में सोचती है, लेकिन यहाँ पे उसे उसके बड़े भाई के बारे में याद आता है, कुआन के। तब यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चलना भी नहीं आता, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ जाती है बार बार, और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तब यहाँ पे जो यान है वो नोटिस करती है कि चीवो ने जो है उस मरगे को कच्चा खा लिया है, जिसकी वजह से जो है उसे गिंद आती है और यहाँ पे वो ऑलमोस्ट उल्टी ही करने वाली होती है चीवो के इस हरकत की वजह से। यहाँ पे चीवो आवाज़ करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि तुम हो ही नहीं और यहाँ पे मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ गया और यहाँ पे मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया इसीलिए, और यहाँ पे मैं जो है हर जगह तुम्हें ढूंढने लगा था, तुम कहाँ थी? तब यहाँ पे यान को रियलाइज़ होता है कि इसकी याददाश्त जाने के बाद भी जो है वो मुझे नहीं भूला है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि मैं इसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। मैंने पिछली बार उसे गलती से मैं उसकी वाइफ हूँ ये कह दिया था, लेकिन मैं उसे जो है इस बार डॉक्टर कहूँगी। बेसिकली वो प्लांट की तो डॉक्टर है तो इसकी भी डॉक्टर होगी ही ना। तभी यहाँ पे वो चीओ को कह रही होती है कि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अब जल्दी से जल्द घर चलो वरना तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, और जो कुछ भी तुम ये सारी चीज़ें देख रहे हो ये हेल्यूसिनेशन है, और यहाँ पे जल्दी चलो मेरे साथ घर। तभी यहाँ पे देख के तो लग रहा होता है चीओ उसकी बातों पे जो है यकीन कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो उसके पास आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरी वाइफ के बारे में मैंने सपने देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मैं अब कर रहा हूँ वो इल्यूजन है, या तो जो मेरे साथ हो रहा है वो इल्यूजन है। यहाँ पे चीओ कह रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है मेरी एक वाइफ है और यहाँ पे वो कहीं मरने के लिए भाग रही है ऐसा मुझे लग रहा है। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है यान को लगता है कि किसी ने जो है उसे पेलों से पकड़ लिया है, वो इतना डर चुकी होती है। यहाँ पे जो यान है उसे लग रहा होता है कि ना मैं चिल्ला सकती हूँ ना ही मैं भाग सकती हूँ, ये मेरी ही किस्मत है। तभी यहाँ पे वो उसका जो है दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती है, उसे रोकता है और चीवो यहाँ पे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पे जो यान है वो सोच में पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे चीवो और 2-3 बार पूछता है, जहाँ पे वो घबरा जाती है और यहाँ पे अपने मन में सोच रही होती है क्या मैं अपना असली नाम बता दूँ, लेकिन यहाँ पे वो जो है डर के मारे अपना असली नाम यान ही उसे बता देती है। तब यहाँ पे चीओ से पूछ रहा होता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही थी कि तुम मेरी डॉक्टर हो, तुम तो मेरी पत्नी हो, वाइफ हो, है ना? तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान कवर अप करने के लिए वो कह रही होती है कि तुम बहुत समय से जो है बिस्तर में थे और यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पे मैं जो है तुम्हें एक्चुअली सरप्राइज नहीं करना चाहती थी और यहाँ पे तुम्हें डरा नहीं देना चाहती थी ताकि तुम्हारे दिमाग पे असर ना पड़े, और यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है नॉर्मली बैठ के बताई जाती है। अब यहाँ पे चीओ जो है उसकी बात पे यकीन कर लेता है और यहाँ पे उसके चेहरे को देख लेता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि जब तुमने कहा है ना कि तुम मेरी डॉक्टर हो ना कि वाइफ, उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। अब यहाँ पे इसकी ये सारी बातें सुन के जो है यान को समझ नहीं आ रहा होता कि ये बंदा कह क्या रहा है। उसने जो है मुझे मारने की कोशिश भी की थी,
लेकिन यहाँ वो एक राहत की सांस लेती है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि अच्छा हुआ उसे जो है अपनी पिछली मेमोरीज याद नहीं आई, तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ और यहाँ पे मैं ही फ़ायदे में हूँ कि उसकी इसके पास उसकी मेमोरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहले वो उसे जो है कहती है कि हमें जो है घर जाना होगा, तुम्हारी जो है चोट है उन्हें ठीक करना होगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीहो कहता है कि घर, हमारा शादीशुदा घर, यानी हमने जब शादी की थी वो घर में ही जो है हम जाने वाले हैं। यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान ना चाहते हुए भी कह देती कि हाँ, वहीं जाने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे यान जो है चीवो को एक सामान उठाने वाले कैरियर में ले जा रही होती है, जहाँ पे चीवो से पूछता है कि मेरी एज क्या है। यहाँ पे ये बात सुन के यान कहती है मेरी जितनी। यहाँ पे चीवो पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। यहाँ पे वो बताती है 32। तभी यहाँ पे वो उसे खींचते खींचते ले जाके थक चुकी होती है। तभी यहाँ पे चीवो कह रहा होता है कि मैं चल सकता था, तुम्हें मुझे ऐसा लाने की ज़रूरत नहीं थी। तभी यहाँ पे यान कहती है कि तुम अभी ठीक हुए हो तो तुम्हें जो है एटलीस्ट आराम से चलना चाहिए, इसलिए मैंने जो है तुम्हें लाया। जहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर इस बंदे को खरोच भी आती तो यहाँ पे उसका भाई मुझे मार देता। तभी यहाँ पे वो उसे कहती है कि तुम जाके फ्रेश हो जाओ, और यहाँ पे वो खुद जो है फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है। और जैसे ही वो फ्रेश होता है, यहाँ पे उसके ज़ख्मों पे जो उंगलियों पे हुए हैं उसे वो क्लीन करने लगती है और यहाँ पे उसे फर्स्ट एड लगाने लगती है। यहाँ पे उसे पता होता है कि इसे दर्द हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो और दबा दबा के उसके ज़ख्मों के ऊपर जो है फर्स्ट एड लगा रही होती है। तब यहाँ पे इन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होता है और यहाँ पे जो यान होती है वो अपना मुंह छुपा लेती है। यहाँ पे बेसिकली उसे लग रहा होता है कि ये एक शिकारी के जैसा मुझे देख रहा है, कहीं ये मुझे चीर फाड़ ना दे। तब यहाँ पे वो उसे जो है फर्स्ट एड कर चुकी होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं अब नीचे जाने वाली हूँ और कल आके जो है स्पेशल टीम तुम्हारा जो है सारा चेकअप कर लेगी, और यहाँ पे तुम आराम से सो जाना। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीओ पूछ रहा होता है कि क्यों, तुम नीचे क्यों जाने वाली हो, हम तो हस्बैंड वाइफ है ना। यहाँ पे ये बात सुन के यान को रियलाइज़ होता है कि ये क्वेश्चनिंग क्यों कर रहा है इतनी, और यहाँ पे ये सवाल का जवाब देते हुए कह रहा होती है कि तुम बीमार हो ना, इसीलिए मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं सो रही। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीऊ कह रहा होता है कि क्या, लेकिन मैं कोमा में नहीं हूँ। और यहाँ पे वो जो है उसके करीब आने लगता है और यहाँ पे यान को रियलाइज़ होता है कि उसका कितना झूठ जो है बड़ा हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे जो चीवो है वो उससे दूर हट जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे पता है मैं जो है तुम्हारे हस्बैंड के जैसा बिहेव नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास सो जाओ। यहाँ पे ये जो है बात सुन के यान ना चाहते हुए भी जो है उसके पास लेट जाती है और यहाँ पे चियो कह रहा होता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तब यहाँ पे यान अपने मन में सोच रही होती है कि हरामी जो है सो क्यों नहीं रहा, और यहाँ पे मुझसे सवाल भी पूछना चाहता है। यहाँ पे वो उसके मुंह पे ये सारी बातें तो नहीं बोल सकती, जहाँ पे यान पूछ रही होती कि पता हो तुम्हें क्या सवाल पूछना है। तब यहाँ पे ये बात सुन के चियो कहता है कि मैं कोमा में कैसे गया। तब यहाँ पे यान एक नई स्टोरी बनाती है और यहाँ पे कह रही होती कि हम जो है जंगल में गए थे और यहाँ पे हील से जो है तुम गिर गए, इसी वजह से तुम कोमा में चले गए। तब यहाँ पे ये बात सुन के चियो पूछता है कि क्या तुम नहीं गिरी थी। यहाँ पे ये बात सुन के जियान कहती है मैं भी गिरी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ चोट नहीं आई, तुम कोमा में चले गए थे सिर्फ। यहाँ पे यान को लगता है कि वो अब शांत हो चुका है, अब सो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ची वो और एक सवाल पूछने की जिद करता है। यहाँ पे यान बोलती है बोलो तुम्हें और एक सवाल क्या पूछना है। जहाँ पे चीवो पूछता है कि हमारी शादी कब हुई थी। तब यहाँ पे वो शर्माते हुए कह रही होती है कि 2 साल पहले हुई थी। तब यहाँ पे चीवो बहुत ही ज़्यादा अफसोस मनाता है और यहाँ पे कहता है कि हम दोनों हनीमून पे भी नहीं गए हुए, इसका मतलब उससे पहले ही मैं कोमा में चले गया। यहाँ पे वो पूछता है कि हमने डेटिंग कब स्टार्ट की। तभी यहाँ पे ये बात सुन के यान अपना सर पकड़ लेती है और यहाँ पे सोच रही होती कि कितने सारे झूठ बोलूंगी मैं, अगर इतने सारे झूठ बोलूंगी तो कहीं ना कहीं तो पकड़ी जाऊंगी। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि हम जैसे ही मिले हमने जो है शादी कर ली। जहाँ पे ये बात सुन के चीवो कहता है कि क्या, और यहाँ पे वो अपनी स्टोरी बनाने लगता है और यहाँ पे कहता है कि क्या हमने वन नाइट स्टैंड किया, तुम्हें जो है मैं इतना पसंद आया कि तुमने जो है मुझसे शादी ही कर ली। तब यहाँ पे यान जो है एम्बैरेस हो जाती है और यहाँ पे कहती है कि ऐसा नहीं हुआ। तब यहाँ पे चियो को लग रहा होता है कि उसने ही जो है यान को पटाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पे यान को रियलाइज़ होता है कि ये बातें अब सेक्स उस तक चली गई हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है देखते हुए वो बोल देती है कि तुम बेड में उतने कुछ खास नहीं थे। जहाँ पे ये बात सुन के चीवो कहता है कि क्या। तभी यहाँ पे यान कहती है कि जब हम पहली बार मिले थे तुम जो है बहुत ही ज़्यादा रुकी थे, तुमने जो है पहले कभी भी नहीं किया था, जब तुम मेरे साथ करे थे वो बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस था, एक हिसाब से तुम लपुन सकते यानी जिसे करना नहीं आता। जहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो को यकीन नहीं होता कि वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तभी यहाँ पे वो उसे सोने के लिए कहती है और यहाँ पे प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है कि हे भगवान ये हरामजादे को लंबी स्लीप दे देना। तभी यहाँ पे वो देखता है कि
चीवो अभी होशियार है। यहाँ पे चीवो कह रहा होता है कि हमारी शादी की पहली रात कैसी थी? तब यहाँ पे ये सवाल सुन के जो है यान कहती है कि वो तो याद भी मत दिलाओ, इतनी ज़्यादा बेकार थी। जहाँ पे चीवो को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो ऐसा था। यहाँ पे यान जो है धीरे-धीरे अपनी नींद से उठ रही होती है। तब यहाँ पे वो देखती है चीवो जागा हुआ है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है आराम से नींद तो आई है ना? जहाँ पे चीवो को देखते हुए यान चिल्ला रही होती है और यहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि इसे तो हाइपोसोम्निया था, ये तो स्लीपिंग ब्यूटी था, ये उठ कैसे गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे चीवो पीछे से देख रहा होता है कि क्या हुआ इसे? तब यहाँ पे वो डॉक्टर को बुलाती है और यहाँ पे डॉक्टर जो है ये सारी रिपोर्टें लिख रहा होता है और यहाँ पे यान को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जागा कैसे है। तभी यहाँ पे डॉक्टर कह रहा होता है कि कोई चीज़ उसे फोर्स कर रही है या तो फिर उसके मोटिवेट कर रही है वापस से उठने के लिए इसे हाइपरसोम्निया होने के बाद भी। जहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो कहता है कि मुझे लगता है मेरी वाइफ के साथ मुझे सोने की वजह से जो है शायद से मैं जाग चुका हूँ। तभी यहाँ पे यान अपना सर हिलाते हुए कह रही होती कि नहीं नहीं ये क्या कह रहा है तू? यहाँ पे डॉक्टर जो है ये सारी चीज़ें पॉइंट करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हें जो है दोनों को अब और भी सोना चाहिए एक साथ, ताकि मैं जो है सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकूं और यहाँ पे चीवो तो मैं जल्द से जल्द ठीक कर सकूं। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है यान परेशान हो चुकी होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि फाइनली जो मैंने झूठ बोला है अब उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, मुझे चीवो के साथ डेली सोना पड़ेगा। तभी यहाँ पे वो अपने बॉस जिसका नाम होता है जा उसे सारी चीज़ें बता देती है। जहाँ पे जा को ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने झूठ क्यों बोला? और झूठ बोला तो बोला, ऐसा झूठ बोला कि हम उसे जो है अब डिफेंड भी नहीं कर सकते। तुमने क्यों कहा कि तुम उसकी वाइफ हो? तुम तो उस किलर से नफरत करती थी ना? यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान कहती कि हाँ आप सच तो कह रही हो, लेकिन यहाँ पे मैं करूँ क्या? उसने मेरे पर हमला कर दिया था। अगर मैं उसे जो है अपना कोई क्लोज नहीं बताती तो यहाँ पे मेरी वो जान ही ले लेता। तब यहाँ पे ये बात सुन के उसकी बॉस कह रही होती है कि तुमने ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। अब यहाँ पे वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो तो तुम्हारा किलर था ना, तुम विक्टिम थी, तुमने ये रिश्ते को क्या से उल्टा पुल्टा कर दिया। तभी यहाँ पे एंट्री होती है चीवो की। यहाँ पे वो जो है आवाज़ दे रहा होता है यान को। जैसे ही वो पलट के जा देख रही होती है यानी पॉज देख रही होती है कि जब से हम किसकी बात कर रहे थे वो आ चुका है और यहाँ पे आने की वजह से एक अलग ही ऑरा फैल चुका होता है। तभी यहाँ पे यान कहती है कि उसके सामने देख समझ के बात करना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे जा जो कि बॉस है वो मुस्कुराते हुए कह रही होती है मेरे दामाद वेलकम, आ जाओ बैठ जाओ। तभी यहाँ पे चीवो बैठा हुआ होता है और उसे पता लगता है कि यान जो है प्लांट डॉक्टर है, यानी वो जो है एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है। यहाँ पे वो पूछता है कि अच्छा तो तुम एक प्लांट डॉक्टर हो, तो फिर मैं क्या था कोमा में जाने से पहले? यहाँ पे फिर से वो झूठ बोलती है और यहाँ पे बोलती है कि तुम हॉस्पिटल में फ्लावर्स लगाने का काम करते थे। अब यहाँ पे जो बॉस है ये सारी चीज़ें सुनते हुए कह रही होती है अपने मन में, तो अच्छा इसने जो है ऐसे सारे झूठ बोले और यहाँ पे उसे जो है फंसा लिया अपने जाल में। और यहाँ पे वो जो चीवो होता है वो कहता है कि मदर। यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान और साथ ही साथ में बॉस दोनों भी शॉक हो चुके होते हैं। बेसिकली उसने जो है बॉस को ही मदर कहा था क्योंकि वो समझ रहा था कि वो उसकी मदर इन लॉ है यानी सासू माँ। तभी यहाँ पे यान उसे शांत कराती है और यहाँ पे कहती है कि ये जो है तुम्हारी सासू माँ नहीं है, ये जो है मेरे साथ काम करती है और यहाँ पे वो तुम्हें प्यार से दामाद जी कहती है। और यहाँ पे ये बात सुन के जो है ची वो माफ़ी मांगने लगता है, वो अच्छा इंप्रेशन बिठवाना चाहता है बॉस के सामने यान की। बॉस आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ जैसा मुझे हस्बैंड बनता हुआ देखना चाहती थी मैं वैसा ही बनूंगा। और यहाँ पे डॉक्टर ने भी मुझे कह रखा है कि मैं धीरे धीरे जो है अपने इंस्टिंक्ट्स में वापस आ जाऊंगा और मैं जैसे पहला हुआ करता था वैसे ही बन जाऊंगा। जहाँ पे ये बात सुन के यान उसे कहती है कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीवो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है मैं भूल जाता हूँ। अगर मैंने अपनी वाइफ को ही भूल गया तो क्या फ़ायदा होगा, दुनिया वाले मुझ पर हंसेंगे। तभी यहाँ पे वो ये सारी बातें जो है उसके चेहरे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है। जहाँ पे यान पिघलने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे इसे याद आता है कि ची वो तो एक किलर है। यहाँ पे वो कहती है हाँ, हाँ, सच कह रहे हो। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें बॉस देख रही होती है और यहाँ पे कहती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे मुझे इस चीवो के बारे में पता करना होगा कि वो है कौन। क्या चीवो की मेमोरी वापस आ जाएगी और यहाँ पे वो यान के ऊपर हमला कर देगा और उसकी जान ले लेगा? क्या यान जो है उससे पहले जो है उससे पीछा छुड़वा लेगी? क्या बॉस जो है चीवो के बारे में पता कर पाएगी? ये जानने के लिए जो है आपको अगले पार्ट का वेट करना होगा जो कि आएगा नेक्स्ट वीक। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट।